2067 में हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि दुनिया से पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानी नस्ल भी खत्म हो चुकी है। धरती की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया अंधकार में डूब चुकी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर अभी भी किसी तरह जिंदा है, क्योंकि वहाँ लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे जी रहे हैं। मगर यही ऑक्सीजन अब एक जानलेवा बीमारी सिकनेस की वजह बन चुका है। ऑक्सीजन इतनी महंगी है कि आम लोग उसे खरीद भी नहीं सकते और इसी वजह से शहर में हर दिन दंगे होते रहते हैं। इसी शहर में रहता है हमारा मेन कैरेक्टर ईथन, जो अपनी बीवी एना और उसके पेट में पल रहे बच्चे से बेहद प्यार करता है, लेकिन किस्मत उसे भी नहीं बख्शती। एना को भी वही सिकनेस हो जाती है और ईथन किसी भी कीमत पर उसे बस बचाना चाहता है। एक दिन काम के दौरान कंपनी की CEO रिजना ईथन को अपने कैबिन में बुलाती है। वह साफ कहती है, अगर यह बीमारी नहीं रुकी तो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, पूरी इंसानी नस्ल खत्म हो जाएगी। और फिर वो लाइन बोलती है, इस दुनिया को बचाने की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। ईथन को कुछ समझ में नहीं आता तो रीजना उसे एक सीक्रेट लैब में लेके जाती है, जहाँ एक विशाल टाइम मशीन छुपी हुई है। वह बताती है कि यह मशीन 20 साल पहले ईथन के पिता ने बनाई थी और ईथन खुद इसका सबसे अहम हिस्सा है। बचपन में उसके पिता ने एक वॉच उसके हाथ में फिक्स कर दी थी, जो कभी निकाली नहीं जा सकती, और वही वॉच इस टाइम मशीन से जुड़ी हुई है। उन्हें भविष्य से आज से 4 साल आगे एक मैसेज मिला है। कोई है जो ईथन को वहाँ बुला रहा है। सिग्नल बताते हैं कि वहाँ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी जिंदा हैं। ईथन को वहाँ जाकर बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढना है कि 2067 में इंसान अपनी नस्ल और धरती को कैसे बचाएंगे। ईथन हिचकिचाता है। वह अपने पिता की तरह एना और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका दोस्त ब्रायन उसे समझाता है, अगर तुम गए तो शायद एना भी बच सकती है। घर आकर जब ईथन एना को सच बताता है तो वह उसे भविष्य में जाने के लिए कहती है, हालांकि उसका दिल नहीं चाहता, लेकिन उसे पता है कि यही एक रास्ता है। अगले सुबह ईथन चुपचाप एक मैसेज छोड़कर घर से निकल जाता है। एना सब समझ जाती है पर कुछ नहीं कहती। लैब में डॉक्टर निक ईथन के लिए एक खास सूट तैयार करता है और एक डिवाइस देता है, जिससे वो भविष्य में रहकर भी वर्तमान से जुड़ा रह सके। लेकिन वापसी का रास्ता ईथन को खुद ढूंढना होगा। मशीन स्टार्ट होती है और ईथन टाइमलाइन को चीरता हुआ 400 साल आगे पहुंच जाता है। उसकी लैंडिंग एक घने जंगल में होती है, चारों तरफ हरियाली। ईथन पहली बार पेड़ों को देख रहा होता है और पहली बार ऑक्सीजन लेता है जो असली होता है, जो उसे अजीब सा सुकून देता है। डिवाइस उसे एक लोकेशन तक लेके जाती है। वहाँ पहुंचकर ईथन एक स्केलेटन देखता है जिसके सिर में गोली लगी होती है, और वो स्केलेटन खुद ईथन होता है। ईथन यह सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। उस स्केलेटन के हाथ पर भी बिल्कुल ईथन जैसे ही वॉच थी और वही डिवाइस भी जो वैज्ञानिकों ने उसे दी थी। स्केलेटन की वॉच पर ग्रीन लाइट जल रहे थे, जबकि ईथन की वॉच पर अभी भी रेड लाइट चमक रही थी। रात होते ही ईथन लकड़ी रगड़कर आग जला लेता है। भूख लगने पर वह जंगल से लाई बेरीज की डिटेल्स डिवाइस से पूछता है, लेकिन डिवाइस कुछ नहीं बताती। फिर ईथन बेरीज खुद खा लेता है और थोड़ी देर में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। बेरीज जहरीली थी और ईथन बेहोश हो जाता है। डिवाइस के जरिए वैज्ञानिकों को खतरे का पता चलता है। जब ईथन की आंख खुलती है तो सामने ब्रायन खड़ा होता है। ईथन को किसी पर भरोसा हो या ना, लेकिन ब्रायन पर उसे पूरी तरह भरोसा था। ठीक होने के बाद ईथन ब्रायन को उस स्केलेटन तक लेकर जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी ईथन एक दरवाजे के पास जाता है, जो उसकी आंखें स्कैन करते ही अपने आप खुल जाता है। अंदर गहरा अंधेरा था। उसी अंधेरे में एक कंप्यूटर दिखता है जिस पर वही मैसेज लिखा होता है, एक्टिवेट करने के लिए इंटर दबाओ। ईथन एंटर दबाता है। तुरंत उसकी वॉच में तेज दर्द उठता है। रेड लाइट बदलकर ग्रीन हो जाती है और कमरे में रोशनी फैल जाती है। उनके सामने वही टाइम मशीन थी जिससे वे 2067 में आए थे। अब उन्हें वापस जाने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इस मशीन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता था। टाइमर चालू हो चुका था, सिर्फ 4 घंटे बचे थे। अगर समय पर समाधान लेकर नहीं लौटे तो मशीन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और अगर बिना समाधान लौटे तो यह सफर बेकार होगा। तभी ईथन एक रिकॉर्डिंग चलाता है। स्क्रीन पर उसके पिता रिचर्ड दिखाई देते हैं, जो पहली बार मशीन इस्तेमाल कर रहे थे। प्रयोग सफल होता है, लेकिन तभी भविष्य से ईथन को बुलाने वाला मैसेज आता है। अचानक मशीन की पावर चली जाती है। कोल्ड फ्यूजर में खराबी के कारण एनर्जी सप्लाई भी बंद हो चुकी थी, लेकिन काउंटडाउन अभी भी चल रहा था। अगर समय पर पावर वापस नहीं आई तो 4 घंटे में यहाँ न्यूक्लियर धमाका होगा और यह दुनिया खत्म हो जाएगी। ईथन अपनी जान जोखिम में डालकर लैब के बेसमेंट से
मशीन तक फिर से पावर पहुंचा देता है। इसके बाद ईथन और ब्रायन शहर की ओर निकलते हैं। जो वो देखते हैं वह उनकी सोच से परे था। शहर पूरी तरह उजड़ चुके थे, कहीं कोई इंसान नहीं, सिर्फ जंगल। उन्हें समझ आता है कि पास्ट में इंसान खत्म हो चुके थे और प्रकृति ने धरती को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया। ईथन अपने घर के खंडहर तक पहुंचता है। वहाँ एना का कंकाल पड़ा होता है, जिसके हाथ में वही मैसेज होता है जो ईथन ने छोड़ा था। तभी ईथन उस डिवाइस को ऑन करता है जो उसके स्केलेटन के पास मिली थी। रिकॉर्डिंग चलती है और सच सामने आता है। ईथन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रायन ही था। ब्रायन खुद भी यह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ईथन उसकी एक नहीं सुनता। जिद में आकर हालत बिगड़ जाते हैं। ब्रायन उससे काबू में रखने के लिए बंदूक तान देता है। दोनों फिर से मशीन की ओर लौटते हैं। समय लगभग खत्म हो चुका था। ईथन का दिमाग अब उसी डर में फंसा था कि ब्रायन उसे मार देगा। वह ब्रायन को एक कमरे में बंद कर देता है और अपने पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग चला देता है। रिकॉर्डिंग में रिचर्ड कहता है, मैंने यह मशीन इंसानियत को बचाने के लिए बनाई थी, लेकिन रीजना इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसलिए रिचर्ड ने डिवाइस को ईथन की डीएनए से हमेशा के लिए जोड़ दिया, ताकि उसके अलावा कोई और भविष्य में इस मशीन को चला ही ना सके। जब रीजना को यह बात पता चला तो उसने डॉक्टर निक को अपने साथ मिला लिया और रिचर्ड को गोली मार दी। यह सब देखकर ईथन अंदर से टूट जाता है। जिस पिता को वह पूरी जिंदगी गलत समझता रहा, असल में वही इंसान पूरी इंसानियत को बचाना चाहता था। ईथन को अब समझ में आता है कि उसके पिता के खिलाफ नफरत उसे हमेशा ब्रायन ने ही भरवाई थी, और सच्चाई यह थी कि ब्रायन शुरू से ही रिजना के साथ मिला हुआ था। ईथन को जिंदा रखा गया, उसे बड़ा किया गया सिर्फ इसलिए कि वह एक दिन इस मशीन को एक बार चालू कर सके। ईथन जान चुका था रिजना इस मशीन को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वह दूसरे वक्त में कुछ अमीर लोगों के साथ टाइमर खत्म होने का इंतजार कर रही थी, ताकि भविष्य में जाकर नई इंसानियत की शुरुआत सिर्फ उन्हीं से कर सके। ईथन को रीजना के इरादे साफ दिखने लगते हैं। वह टाइम मशीन तोड़ने लगता है। तभी ब्रायन वहां पहुंचता है और ईथन पर हमला कर देता है। ईथन बस एक बात कहता है, मुझे मत मारो भाई। यह शब्द ब्रायन को तोड़ देता है, क्योंकि उसने सच में ईथन को भाई की तरह पाला था। इरादे गलत थे लेकिन प्यार सच्चा था। गिल्ट में डूबा ब्रायन खुद को गोली मार लेता है। असल में ब्रायन को भेजा ही इसलिए गया था कि मशीन पूरी तरह चालू होते ही ईथन को मार दिया जाए। अब ईथन मशीन से अपने वक्त में हरे भरे पेड़ पौधे भेज देता है, साथ ही अपने पिता की रिकॉर्डिंग भी, जिससे सबको सच्चाई पता चल जाती है कि रीजना क्या चाहती थी और उसने ईथन के पिता को क्यों मारा। एना समझ जाती है कि ईथन अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। 400 साल आगे ईथन टाइम मशीन को पूरी तरह नष्ट कर देता है, ताकि कोई भी इंसान फिर से इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। बाहर आकर वह देखता है कि उसका स्केलेटन गायब हो चुका है, मतलब अतीत बदल चुका था। जब वह शहर की ओर जाता है तो वहाँ उजड़े खंडहर नहीं बल्कि विकसित हरे भरे शहर थे। ईथन समझ जाता है उसके भेजे गए पौधों ने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अब साल 200474 है। दुनिया भरी हुई है, लेकिन ईथन इस दुनिया में पूरी तरह अकेला है और यही इस रहस्यमय सफर का अंत हो जाता है।